बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी, ख़ास अपनी उन प्यारी बहनों के लिए जो दिन भर बहुत मेहनत करती हैं, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल करती हैं, बच्चों का ख्याल करती हैं और अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। अक्सर क्या होता है कि हमें चक्कर आने लग जाते हैं, सर में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पाँव का सुन हो जाना, एकदम से आंखों के आगे अंधेरा आ जाना और कमज़ोर महसूस करना। बहुत सारी वजूहात होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से होती हैं कि दिन भर हम सबका ख़्याल करते हैं पर अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। तो स्पेशली आज मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए ये रेसिपी है, ये रेमेडी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कम से कम आपने इसको 15 दिन इस्तेमाल करना है और फिर मुझे कमेंट्स में इसका फ़ायदा लाजमी बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 4 मग्स लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद कढ़ाई में इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैंने कोई ऑयल घी कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है, जस्ट सिर्फ 4 मग्स को हल्का सा रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड करेंगे और इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो भी नट्स आपको पसंद हो, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, वो आप ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और अखरोट लिए, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है, ये देखें। और इसको भी साइड कर लेंगे। इसको आपने करना क्या है कि एक टिश्यू पेपर पर रख लीजिए। 1 चम्मच मैंने घी इसके अंदर और ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने लिए मखाने, फूल मखाने, और इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि कलर चेंज होने तक के लिए, और इनको भी निकाल लेंगे। अब मैंने इसी कढ़ाई में ये गोंद लिया है, आपको इजीली शॉप से मिल जाएगा जहाँ से ड्राई फ्रूट लेते हैं, उसके पास होता है, आप उनसे बोल कर ले सकते हैं। आपने गोंद लेना है, गोंदनी नहीं, ये 2 तरह का होता है। तो आपने ये वाला जो बारीक बारीक क्रिस्टल से होते हैं, ये वाला आपने लेना है और उसके बाद इसको भी घी में फ्राई कर लेंगे और अपने ये सब मीडियम फ्लेम पर करना है। और ये गोंद बिल्कुल, ये देखें, जब फूल जाएगा अंदर से इसके बबल्स बन जाएंगे तो ये समझो फ्राई हो गया। सब चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं और इनको भी कर लेंगे साइड। आपने कोशिश करना है फ्राई करने के बाद जब निकालें तो उनको टिश्यू पेपर पर रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी क्योंकि नुकसान देती है तो कोशिश करें कि चीनी की जगह आप ब्राउन शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें हम ओरिजिनल ऐड कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि चीनी इसके अंदर ऐड ना करें, ठीक है, और कोशिश करें कि मिश्री का ही इस्तेमाल करें आप। अब आपने इन सब चीज़ों को एक ब्लेंडर जार में ऐड कर देना है और इसके बाद इसको आपने पीस लेना है। पीसने के बाद ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपने करना क्या है, इसको ये देखें, अच्छे से मिक्स करना है और ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपने किसी टिफ़िन में, एयर टाइट जार बॉक्स में, किसी चीज़ में भी आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और पूरी सर्दी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाकर एक ही बार रख लीजिए, बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप ये 15 दिन इस्तेमाल करें रोज़ाना। इसके फ़ायदे आपको खुद नज़र आएंगे। आपकी कमज़ोरी, वीकनेस, हाथ पाँव का सुन हो जाना, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, हर चीज़ का इलाज इसके अंदर आपने ये लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया 1 कप के करीब गर्म दूध और उस दूध के अंदर आपने करना क्या है कि 2 चम्मच भर के इसके ऐड कर दीजिए, मिक्स करें और नॉर्मल जितना आप गर्म पी सकते हैं उस दूध को पी लीजिए, ठीक है। रात में सोते टाइम आपने ये वाले रेसिपी करनी है। सुबह उठ के नहार मुँह नाश्ते में नहीं, आपने रात के खाने के बाद ये पीना है। इसके बेशुमार फ़ायदे। यहाँ पर मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो फ्रेश हल्दी है वो जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो आना शुरू हो जाती है। आपने भी करना क्या है कि फ्रेश हल्दी लें, उसको पीस के फ्रीज़र में रख लीजिए और उसका इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदे हैं उसके। तो ये वाली रेमेडी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में रखिए, याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।